से कुछ ही देर में पुतिन नजर आएंगे, वो बाहर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उनका स्वागत करने के लिए पहले से पहुंच चुके हैं। नहीं, फिलहाल मैं वहाँ नहीं मौजूद हूँ। वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट के ठीक सामने विजय चौक वाला जो इलाका है, मैं वहाँ पे हूँ। और निश्चित तौर पे अभी लैंडिंग हो चुकी है और थोड़ी देर के अंदर रूसी राष्ट्रपति पुतिन वहाँ से निकलेंगे जब प्लेन से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत यानी खैर मकदम करेंगे। और उसके बाद निश्चित तौर पर क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को होटल जाना है, PM7LK में आएंगे, तो दोनों अलग अलग गाड़ियों में ही जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और यहाँ पर PM जब 7LK में आ जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें दोबारा अगवानी करनी है राष्ट्रपति पुतिन को 7 लोक कल्याण मार्ग पर, जहाँ वो प्राइवेट डिनर का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस दौरे के लिहाज से अगर बात करें तो कल बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग जो होने वाली है प्रधानमंत्री पुतिन और उसके बाद साथ प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और साथ ही साथ इसके अलावा जो बिजनेस टॉक होगा और इसके अलावा उसमें बहुत सारे जो अलग अलग सेक्टर हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इस बार के दौरे में चाहे डिफेंस डील की बात करें वो, दूसरा भारत की एक बड़ी चिंता है कि रूस के साथ जो उसका व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, तो रूस में नए नए एवेन्यू खुले जिससे भारत अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अपने फर्टिलाइजर, इस तरह की अपने मेडिसिन, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे जिससे वो व्यापार घाटा कम हो। तो एक तरफ डिफेंस डील, दूसरी तरफ व्यापार को लेके, ह्यूमन रिसोर्स के लेके कि कैसे रूस को अगर ज़रूरत है तो भारत उनको सप्लाई करे। तो इन तमाम पहलुओं पर कल जब बायलैटरल टॉक्स होंगे और उसके बाद बिजनेस टॉक्स होंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पर मुहर लगेगी। न्यूक्लियर रिएक्टर तो ऑलरेडी है ही कि छोटे छोटे रिएक्टर न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि भारत और रूस मिलकर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करें कि थर्ड कंट्रीज को भी ये सप्लाई कर सकें। इन सारी योजनाओं पे बातचीत होने वाली है। बिल्कुल देवेंद्र, ये विमान यहां पर लैंड कर चुका है। इस विमान की खासियत के बारे में बता दें, इसे उड़ता हुआ क्रेमलिन भी कहा जाता है, इसे फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है कि जहां से पुतिन अपनी सरकार चलाते हैं। तो इस विमान के अंदर इस विमान की जिस तरह से अभेद सुरक्षा होती है और इसके अंदर जिस तरह के साजो सामान वहां पर मौजूद हैं, एयरफोर्स 1 से कहीं से भी कमतर नहीं जाना जाता है। और इसे फ्लाइंग क्रेमलिन यानी कि जहां से पुतिन अपनी पूरी सरकार चलाते हैं, तो एक तरह से पूरी की पूरी सरकार जो है इस विमान के अंदर मौजूद रहती है। इल्यूजन 296-300 ये फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से ये विमान जो है वो जाना जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक अपने विशेष विमान से यहां पर राष्ट्रपति पुतिन लैंड कर चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें उनके विशेष विमान की देख रहे हैं। इस विमान की लंबाई जो है लगभग 55 मीटर है, विंग स्पैन 60 मीटर है। तो आप अभेद किले की तरह से इसकी सुरक्षा होती है और जाहिर सी बात है कि रूस के राष्ट्रपति का ये अभेद किला है, उनका विमान है, तो किसी भी तरह से कमतर नहीं होगा। तो इल्यूजन 96 जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये विमान आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से ये विमान जाना जाता है। और शानदार स्वागत की तैयारियां वहां पर पालम एयरपोर्ट पर इस वक्त हो चुकी हैं।